नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का, जो कि दोस्तों अगर गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से माने तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन अभी ओवर द इयर्स अगर आप देखोगे दोस्तों, आप अपने लेवल पे भी आप देख सकते हो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्चुअल में सही नहीं है, ये कम होता जा रहा है। ह्यूमैनिटी का नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अब रिड्यूस कर करके 97.7 97.6 फ़ारेनहाइट के आसपास आ रहा है। 98.6 अब नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है दोस्तों 16 साल तक, एंड उसके बाद अभी रिसेंटली आजकल में ही एक रिपोर्ट आया है 29 अक्टूबर के आसपास कि रिसर्च पेपर में ये कहा जा रहा है कि अब ह्यूमैनिटी किस तरीके से नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एवरेज किस तरीके से कम होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है, इन सब पे बात करेंगे। और यूएस, यूरोप, क्या ये सिर्फ खाली हाई इनकम कंट्रीज के साथ हो रहा है या फिर ये सबके साथ हो रहा है। तो बोलीविया के एक शहर के बारे में भी बात करेंगे और इन सब पे बात करके फिर समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग आपको बहुत काम आएगा दोस्तों। लेकिन शुरू करने के पहले एक और चीज़ दोस्तों, वी अंडरस्टैंड दैट वी आर वार्म ब्लडेड क्रीचर्स, राइट। तो वार्म ब्लडेड क्रीचर्स का बाहर के टेम्परेचर, वार्म ब्लडेड मतलब कि बाहर जो टेम्परेचर होता है और हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है, आप एसी चला के बैठे हो एट 18 डिग्री सेल्सियस, बट 18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपका बॉडी टेम्परेचर 36 के आसपास ही रहता है, वो 18 नहीं बनता। वो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में डिफरेंस आई होप आपको पता हो, और थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पता हो। मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वार्म ब्लडेड का टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता। सो कमिंग बैक दोस्तों, ये वो साइंस डेली है जिसमें कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। Researchers examined the decline in average body temperature among healthy adults over the past 2 decades। और दोस्तों यहाँ से फिर रीजंस भी उन्होंने कहा है कि ये क्यों डिक्लाइन हो रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ केसेस फॉर एंड अगेंस्ट 98.6। पहले 98.6 के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों ये एक जर्मन डॉक्टर थे 1851 में, कार्ल रेनहोल्ड ऑगस्ट वुंडरलिश। ये दोस्तों 1851 में इन्होंने 25,000 पेशेंट्स पे बहुत सारे ओवर 1 मिलियन मेजरमेंट्स लेकर उन्होंने अपना बुक पब्लिश करके 1868 में ये कहा था कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ व्हाट द एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़। बहुत सारे मिलियंस ऑफ मेजरमेंट्स करने के बाद, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ इन रीसेंट स्टडीज़ व्हाट वी आर सीइंग इज 97.7, 0.9, 98.2, ये इस तरीके का आ रहा है। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टडीज़ published last year found that body temperature for Americans have been declining over the last 2 centuries। Americans के बारे में ये आया ही था लास्ट ईयर कि लास्ट 2 सेंचुरी से किस तरीके से ये कम होता जा रहा है। और ये खाली अमेरिकन के लिए है या ये सबके लिए है, आप समझते हैं। तो दोस्तों सिमाने पीपल के ऊपर रिसर्च किया गया। अब हम जो रिसर्च के बारे में बात करेंगे वो सिमाने पीपल पे किया गया। ये दोस्तों बोलीविया, अमेजोन में, ब्राज़ील के पास में ये एक जगह है जहाँ के लोगों के ऊपर ये सबसे पहले टेस्टिंग किया गया और फिर सब पे किया गया। नाउ क्या है इस न्यू स्टडी में, ये समझिए। इन प्रीवियस स्टडीज इट वाज नॉट क्लियर वेदर 98.6 इज नॉर्मल और नॉट आउटसाइड ऑफ हाई इनकम कंट्रीज। अभी हाई इनकम क्यों है समझेंगे। न्यू स्टडी मेड 18,000 ऑब्जर्वेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन 5,500 इंडिविजुअल्स। अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है। अमंग सिमाने पीपल, जो कि इंडिजिनस पॉपुलेशन है बोलीविया के। वो दोस्तों फोरेजर एंड हॉर्टिकल्चरलिस्ट है। फोरेजर मतलब अपना खाना ढूंढते हैं और हॉर्टिकल्चर में बिलीव करते हैं अपना खाना के लिए। नाउ हु इनहैबिट अ ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, राइट। नाउ और ये बहुत सारे डाइवर्स पैथोजेंस के आसपास रहते हैं। फेमिलियर वंस लाइक कोल्ड एंड न्यूमोनिया एंड लेस फेमिलियर वंस लाइक हुकवर्म एंड टीबी। नाउ ग्रेटर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन कैन लीड टू हायर इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेमेशन, एंड हायर इन्फ्लेमेशन में लीड टू हायर बॉडी टेम्परेचर। ये हो सकता है। इंस्टेड द स्टडी फाउंड उल्टा, एवरेज बॉडी टेम्परेचर अमंग सिमाने पीपल हैव फॉलन बाय 0.09 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ईयर, एंड आज के दिनों 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आ गए। अगर बहुत सारे लोगों को टेस्ट करें तो एवरेज यही आता है। दिस डिक्लाइन इज इन लेस देन 2 decades द रिसर्चर्स नोटेड वॉज अबाउट द सेम एज दैट ऑब्जर्व्ड इन यूएस। तब ये यूएस में भी वैसा ही हो रहा है जैसा वो हाई इनकम कंट्रीज इज इक्वल टू जो कि लो इनकम कंट्रीज में हो रहा है। तो व्हाट आर द रीजंस, अब रीजन समझते हैं। बेटर हेल्थ केयर सबसे बड़ा एक रीजन ये हो सकता है कि वन हाइपोथेसिस इज दैट इम्प्रूव्ड हाइजीन एंड हेल्थ केयर के वजह से हाई इनकम कंट्रीज में
फ्यूअर इन्फेक्शंस होता है ओवर टाइम एंड जिसकी वजह से लोअर बॉडी टेम्परेचर होता है. वाइल सिमाने लिव इन अ रूरल लाइफस्टाइल with relatively very low access to healthcare. They do not have better access than they did 2 decades ago. तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका तो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं हो रहा, कम होते जा रहा है. दिस फाउंड दैट रिड्यूस्ड इन्फेक्शन अलोन कुड नॉट एक्सप्लेन. ठीक है ना बेटर हेल्थ केयर, ऐसा नहीं है कि बेटर हेल्थ केयर की वजह से हो रहा हो या ऐसा कुछ. सेकेंड और क्या हो सकता है, लोअर इन्फ्लेमेशन. पीपल यूज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स such as ibuprofen more frequently than earlier. Again, even after accounting for biomarkers of inflammation, body temperature declines over time remained among the Simane people also. तो और क्या रीजन, ब्रीफर इलनेस. अब ये भी एक इंटरेस्टिंग है दोस्तों. सिंस पीपल हैव ग्रेटर एक्सेस टू ट्रीटमेंट टुडे, जो पहले नहीं था, दैट वाज अनदर हाइपोथेसिस to the study tested. The findings among the Simane indeed were consistent with this argument. If a study participant had a respiratory infection in the early stages of 2002 से लेके 18 study, it led to having a higher body temperature than the temperature if they had the same infection more recently. अगर आज हो रहा है वो same illness, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं जा रहा जितना पहले जाता था, 2018 तक जाता था, 2018 के स्टडी तक जाता था. तो अब इलनेस भी बहुत कम टाइम तक हो रहा है. बॉडी इज वर्किंग लेस, ये भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों. एक और हाइपोथेसिस क्या लिया गया, द पीपल आर हेल्दियर टुडे सो देयर बॉडीज माइट बी वर्किंग लेस टू फाइट इन्फेक्शन, हेंस टेम्परेचर डज नॉट राइज अलॉट. ऑल्सो आवर बॉडीज में नॉट हैव वर्कड एज हार्ड एज बिफोर, राइट, क्योंकि आज एयर कंडीशनिंग आ रहा है, विंटर हीटिंग आ रहा है, तो अपना बॉडी इतना काम ही नहीं कर रहा, और क्योंकि इतना काम नहीं कर रहा तो शायद इतना हीट नहीं है, इस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो रहा. Simane do not have such advanced technologies, but do have more access to clothes and blankets now today. So these might be, these 4, better healthcare, lower inflammation, briefer illness and bodies working less. These 4 might be the reasons for the decline in average body temperature of humans. What does it imply? This implies that there is no single cause to explain the decline. सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है. And there are a combination of factors that is pointing to improved conditions today. Researchers do not expect their findings to influence the way doctors treat, because doctors को पहले से ही पता है दोस्तों कि यूनिवर्सल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कुछ है ही नहीं. जगह जगह में थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ऐसे चल ही रहा है, और 98.6 तो बिल्कुल भी नहीं है. सो अमंग इट्स लिमिटेशंस अगर देखें इस स्टडी का क्या था, तो उन्होंने सेम टाइप का थर्मोमीटर यूज़ किया, लेकिन सेम थर्मोमीटर यूज़ नहीं किया 16 साल तक. 16 साल तक सेम टाइप का थर्मोमीटर यूज़ किया, लेकिन सेम थर्मोमीटर यूज़ नहीं किया. एंड सैम्पल साइज अगर देखा जाए तो थोड़ा छोटा ही था, 5,500 लोगों में किया गया. और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में कोई ऐसा ना चेक पॉइंट नहीं बनाया गया. प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में भी सेम ही टाइप से डेटा लिया गया है. और द टाइम ऑफ डे पे भी ज़्यादा कुछ नहीं किया गया कि आप दिन में किए तो ज़्यादा टेम्परेचर आ सकता है, रात में किए कम आ सकता है, ऐसा कुछ भी उन्होंने चेक पॉइंट्स नहीं लगाया अपने रिसर्च पे. तो दोस्तों ये था इम्प्लीकेशंस. नाउ दिस इज़ व्हाट नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिक्लाइन के बारे में है दोस्तों, जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो रहा है. तो दोस्तों ये क्वेश्चन शायद आपके भी दिमाग में होगा कि यार नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता क्या है. अभी तो अब जगह जगह और ज़्यादा अभी आपका बॉडी टेम्परेचर चेक हो रहा है. If you go to a shopping mall or a restaurant, they test the temperature, check the temperature first. तो हर जगह हो रहा है, लेकिन ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है किसी को भी नहीं पता दोस्तों. ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर नीचे है, और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस का क्या कॉम्बिनेशन है और केल्विन का क्या है वो भी आप बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में. एक इक्वेशन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए, और सेल्सियस और केल्विन के लिए भी अलग, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा दोस्तों. सो आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू. What is thermal equilibrium and why do, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, why do warm blooded animals have fixed body temperatures? They do not change with their surrounding temperature. ऐसा क्यों होता है? And number 2, what are the reasons for declining body temperature in humans over the years? तो ये 2 क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, लर्नर्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. और ये समझना जरूरी है ना कि बॉडी टेम्परेचर एक्चुअल में कॉन्स्टेंट है ही नहीं, वो डिक्लाइन कर रहा है. इंटरेस्टिंग फैक्ट. सो थैंक यू सो मच दोस्तों. आई होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुंचाइए, और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि कैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्चुअल में नहीं होता, इससे कम होते जा रहा है. ह्यूमैनिटी का पूरा का एक्चुअल में कम होता जा रहा है टेम्परेचर.
Thank you so much. And these are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Namaste. Jai Hind.